जंग की सूरत हाल के बायस सरकार इस वक्त तक तो पेट्रोल की कीमतों को एक दफ़ा बढ़ाने के बाद मैनेज करने में कामयाब रही है। यानी 260 रुपये से कीमत 265 रुपये से 55 रुपये बढ़ाई गई यकमुश्त, और उसके बाद अब लगभग 3 हफ्ते गुजर चुके हैं और गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने 125 अरब रुपए की बचत करके ये सब्सिडी आवाम को दी है कि पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई। अब करने ये जा रही है, तजावीज़ मुख्तलिफ चल रही हैं। सरकार ने सूबाई गवर्नमेंट को भी तजावीज़ भेजी हैं कि आप इन्हें देखें, स्टडी करें और इसमें अपनी इनपुट और राय दें कि मोटरसाइकिल और रिक्शा यानी चिंची रिक्शा और मोटरसाइकिल के लिए एक सब्सिडी प्लान लाया जा रहा है। मुमकिन तौर पे एक ऐसी ऐप तैयार की जा रही है जिसमें मोटरसाइकिल रिक्शे का नंबर, इसके मालिक का शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड किया जाएगा और इसके लिए माहाना 15, 20, 25 या 30 लीटर तक का सब्सिडाइज पेट्रोल इन्हें मैसर आ सकेगा। और इससे एक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि दीगर जो पेट्रोल की कीमतें फिर शायद वो बढ़ा दी जाएंगी, क्योंकि आलमी मार्केट में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। अब अगर ये सब्सिडी दी जाती है तो इसे मैनेज कैसे किया जाएगा, सब्सिडी का हकदार कौन होगा, और ये जितने रिक्शे वाले आपको नज़र आते हैं इनमें से कौन कौन उस मयार पर पूरा उतरेगा, ये बुनियादी सवाल है। आवाम के पास लेकर चलते हैं, इन रिक्शे वालों के पास लेकर चलते हैं कि इनमें से कितने रजिस्टर्ड हैं, इनके नाम पर कितने हैं और इनके लिए क्या मसाइल हो सकते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं सरकार की मुजव्वदा सब्सिडी के निज़ाम पर तमाशा। सर कैसे मिजाज है? खैरियत से? जी जी। क्या करते हैं, जॉब करते हैं? क्या करते हैं? जॉब करते हैं। तो आप बाइक पे ही सफ़र ज़्यादा होता है? जी जी। कुछ रफ आइडिया जनरली आपको है कि मंथली कितना फ्यूल आप बाइक पे इस्तेमाल कर लेते हैं? 10,000 10,000 का। इसको अगर हम लीटर में कन्वर्ट करें तो कितने लीटर बनेंगे? कह रहे हैं ज़रा 10,000 को डिवाइड करें 322-23 रुपये से, तो अभी आपका ये जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो फिर वो पैसे तो ज़्यादा लगना शुरू हो चुके होंगे। डेफिनेटली ज़्यादा लगेगा। जॉब में भी कोई आपको फ्यूल अलाउंस बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? कोई नहीं, तो वैसा ही है। तो अब मैं परसों जब ये 323 रुपये जो पेट्रोल का रेट है उस पर करें डिवाइड, सरकार कोई प्लान कर रही है बाइक वालों को और रिक्शे वालों को फ्यूल सब्सिडी देने के लिए? हाँ सुना मैंने। यानी आपका 30-31 लीटर पेट्रोल लगता है 10,000 रुपये के हिसाब से आज के रेट पे। आज के तो वो मेरा ख्याल है आपके लिए कोई बाइक वाले के लिए 20 लीटर माहाना तो तजवीज़ है कि सब्सिडी दी जाए, फिर वो काफ़ी मैनेजेबल रहेगा। कुछ तो कंपनसेट होगा ना इसमें, कुछ तो हो जाएगा, डेफिनेटली होगा इसमें। आप अगर 30 लीटर लग रहा है 20 लीटर के कंपनसेशन देंगे तो फ़ायदा तो होगा ना थोड़ा। आप ख्याल है कि इस तरीके का ठीक रहेगा अगर इस पर काम? डेफिनेटली होगा। अब आप देखें कि अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने 3 माह के लिए प्राइस जो है ना वो फिक्स कर दी है, पेट्रोल प्राइस। इन्हीं रूमर्स की वजह से कि प्राइस ऊपर नीचे जाती है और आपका जो है ना वो मसले मसाइल आते हैं मैशत के ऊपर, उन्होंने फिक्स कर दिया 3 माह के लिए। 3 माह के लिए, यानी वो गुंजाइश ही ख़त्म हो जाए रूमर्स वाली जो अब हफ्ते बाद है जी, हफ्ते बाद 100 रुपया बढ़ रहा है, 150 रुपये बढ़ रहा है। हम तो सुन रहे होते हैं हर हफ्ते बाद ये सबसे 100 रुपये बढ़ जाएगा, इससे 90 रुपये बढ़ जाएगा। अभी उन्होंने कहा नहीं है कि 170 रुपये मैंने बढ़ाने थे, नहीं बढ़ाए मैंने। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना, वो कह रहे हैं अभी 125 अरब रुपए की 3 हफ्तों में हम सब्सिडी दे चुके हैं। जाहिर है दे रहे हैं, उन्होंने अपनी जेब से तो नहीं देने ना, उन्होंने भी कर्ज लेके आगे जो था ना वो देना, उन्होंने अपनी जेब से तो नहीं देना ना। अच्छा एक चीज़ मुझे समझाएं कि सरकार ने IMF को ये कहा कि जो जंग की सूरत हाल है, पेट्रोल की कीमतें, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो हमारी मईशत पे असर नहीं पड़ेगा, हम मैनेज कर लेंगे। आप समझते हैं कि ये लिख कर देना, ये कहना ठीक था या वहाँ से कोई रिलीफ लेना चाहिए था? IMF के साथ तो इनका जो था ना वो अपने जो हिसाब का, मैं अभी मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं कश्मीर के, वो फैसलाबाद शादी के लिए आए हैं। अच्छा। वो 22 गाड़ियों में आए हैं, 22 गाड़ियों का काफिला कश्मीर से चला फैसलाबाद शादी पे आया। तो इन्होंने कौन सी रिलैक्सेशन देनी है? तो वो जो कफायत शारी और सारी ऐसे ही है, वो हमारे लिए तो आप साथ की इख्तियार करना। हाँ जी, हमने करनी, उन्होंने नहीं करनी। 25 करोड़ आवाम की सादगी से जो पैसे बचेंगे वो कश्मीर से फैसलाबाद की शादी पे खर्च हो 22 गाड़ियाँ आई है, 22 गाड़ियाँ।
22 बड़ी गाड़ियाँ। जी जी, गाड़ियों प्रोटोकॉल है ना, पूरा प्रोटोकॉल है, गाड़ियों में, हाँ पूरा प्रोटोकॉल है। नहीं, लेकिन वो तो जब ये हालात ख़राब हुए, नहीं नहीं, अभी की बात है। मैं गुजारिश करना जब ये हालात ख़राब हुए तो उस वक्त पाबंदी लगा दी गई थी प्रोटोकॉल पे, तो बड़ा मिनिमम प्रोटोकॉल लेंगे, खर्चे तो कम आप करेंगे। नेट पे चले जाएं, उन्होंने शादी अटेंड की है, पिछले हफ्ते ही अटेंड की है, जाके देख लें। बहुत से लोग ये भी तनकीद करते रहे, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं वो कराची गए थे, तो वहाँ पे भी गाड़ियों का एक प्रोटोकॉल उनके साथ किया हुआ था। जाहिर है वो तो अपने अल्ले तल्ले तो नहीं ना कम कर सकते, तो उसका बोझ तो हमें बर्दाश्त करना जाहिर है आपने बर्दाश्त करना है, शुरू से होता है ये, आपने बर्दाश्त करना है और किसने बर्दाश्त करना है। इसलिए IMF ने कहा कि खैर है, कोई फ़र्क नहीं पैदा। IMF के क्या कह सकते हैं, अब इनकी जो है ना आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है, जब तक अंडरस्टैंडिंग उनकी चलती रहेगी तो वो पास करते रहेंगे, जब अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएगी तो पास नहीं करेंगे। तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट आपने उठाया है कि अगर 22 गाड़ियों का प्रोटोकॉल जाएगा और बड़ी गाड़ियां जाएंगी तो फिर आप सारी उम्मीद आवाम से लगा के बैठे हैं कि आप पेट्रोल भी कम इस्तेमाल करें, जी, मार्केट भी मुमकिन तौर पे हफ्ते में कोई 2 दिन बंद करने की तजवीज़ सामने आई है। जी जी, ऐसे ही। शादी हॉल बंद कर दें, 2 दिन रात 10 बजे कारोबारी मराकज़, वो सारी उम्मीदें आवाम से हैं। नहीं देखें, जो कारोबारी मराकज़ है ना, आप पूरे वर्ल्ड के अंदर देख लें, सुबह 6 बजे काम स्टार्ट हो वो जाता तो है, ऐसे ही है, ठीक है, वो 7 बजे तक ख़त्म हो जाता है। वो सूरज के साथ चलते हैं, सूरज निकलता है तो मार्केट खुल जाती है, वो सूरज ज़्यादा से ज़्यादा वो यूटिलाइज़ करते हैं। यहाँ पर हमारा जो है ना वो 1-2 बजे सो के उठते हैं, जी जी, और उनकी रूटीन जो है ना रात को जो है ना 11-12 बजे तक बैठ के उन्होंने काम करना है, ये तो जस्टिफाइड नहीं है ना, ये तरीके का ठीक नहीं है। दोनों एंड पे मसाइल हैं, आवाम के एंड पे आवाम भी के एंड और सरकार के भी। बिल्कुल। सरकार की तरफ एक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है, यानी उन्होंने कहा कि हमने अपने पेट्रोल की जो लिमिट्स हैं वो आधी कर दी हैं। अब एक सवाल है उसमें, पिछले दिनों पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के लिए गाड़ियाँ खरीदी गई और उन्हें लामहदूद पेट्रोल दिया गया। जेट खरीदा गया आपका, उसका जो सा वो 1 करोड़ की जो सी है ना, उसकी सिर्फ मेंटेनेंस का है महीने का बजट, ठीक है, और जो पायलट है उसकी भी बेज तकरीबन 1 करोड़ के करीब है। वो जेट के बारे में पंजाब हुकूमत के वजीर कहते हैं कि आप ऐसी वैसी बातें ना करें उस पर, हाँ जी, बिल्कुल ना करें, फैलाएं, वरना फिर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। गरीबों आम के ऊपर जो है वो कहते हैं जी कि आप कफायत जारी करें, तो उनके एंड के ऊपर भी होने चाहिए ना। जब वो जेट खरीदेंगे 10-10 अरब का, तो उसका जो है वो 1 करोड़ रुपया एक मंथली जो है उसका वो एक्सपेंस है उसका मेंटेनेंस का, और 1 करोड़ रुपया जो है पायलट को दे रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? और फिर आप आवाम से उम्मीद करेंगे कि किफ़ायतशारी में हमारा साथ दें। हाँ बिल्कुल, ऐसे की बिल्कुल ऐसे करेंगे, फिर तो बात नहीं बन पाएगी ना, बिल्कुल नहीं बन पाएगी। हुक्मरान को एग्जाम्पल सेट करनी होती है। एग्जाम्पल सेट तो ईरान कर रहा है ना, उनकी पूरी की पूरी जो सी है ना वो मैनेजमेंट ख़त्म हो गई है, टॉप लीडरशिप है, और अभी तक स्टिल जो है वो अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं। क्यों टेके हैं? उन्होंने तैयारी की हुई है, उन्होंने जो अपने यूटिलाइज फंड्स थे वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल किए हैं, और आज तक जो है ना उन्होंने बता दिया जी कि अमेरिका भी कुछ नहीं उनके आगे, इसराइल भी कुछ नहीं उनके आगे। उन्होंने सबको बता दिया है कि अगर आप हिम्मत रखते हैं, विल रखते हैं, तो आप सारे काम कर सकते हैं, सारे अगर काम नहीं कर सकते हैं तो फिर आप ऐसे ही चलता रहेगा निज़ाम। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच। सूरत हाल ये है कि लोग सवाल करते हैं कि जो सरकार की अयाशियाँ हैं वो तो वैसे ही चल रही हैं, सर कैसे हैं? ठीक है, क्या करते हैं सर? मैं वैसे यहाँ घूमने आया हूँ। घूमने आए हो? कहाँ से? गुजरावाला से। गुजरावाला से लाहौर देखने आए हो? जी जी। किस पे, बाइक पे, गाड़ी पे, लोकल कैसे आए हो? लोकल आया हूँ। लोकल आए हो, तो लाहौर में आके कैसे सफ़र कर रहे हो? जी वैसे घूम रहा हूँ। पैदल ही घूम रहे हो? अब यहाँ पे जाना यहाँ जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है। सरकार कह रही है घर बैठे तेल की कीमतें महंगी हो रही हैं, गैर जरूरी सफ़र ना करें, आप लाहौर घूमने आ गए। बस फिर यार घूमना तो साथ साथ ही था ना, सब कुछ साथ साथ ही है। तेल इतना महंगा हो गया यार, आप सैर करने आ गए हैं। कोई बात नहीं, सब परेशान हैं, आप सैर करने आ गए हैं। कोई बात नहीं, सैर करने आया, सारी लाइफ का हिस्सा है। लाइफ का हिस्सा तो है, लेकिन खर्चा भी तो होगा। कोई बात नहीं। फिर परसों वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब में कहा है कि यार बस कर दें, गैर जरूरी सफ़र ना करें, सादगी इख्तियार करें। एक काम भी था साथ में, और साथ में घूमने भी आए, काम भी कर लिया, अब घूम के वापस जा रहे हैं। अब वापस जा रहे हैं? वापस जा कैसे जाएंगे वापस? ट्रेन से। कितना किराया ट्रेन में दिया आते हुए? ट्रेन पे वैसे तो हम आए लोकल आए हैं ना, गाड़ी पे कितना आए। किराया लगा? 350। 1950? 350। 350।
पहले कितना था? पहले था 300 था आई थिंक। अभी ये पेट्रोल की वजह से बढ़ गया। हाँ बढ़ गया। आप ट्रेन से वापस जाएंगे? कितने का टिकट है? पता नहीं किया, पता करना है अभी। पता करना है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र। खैरियत से हैं? जी जी, क्या करते हैं? काम करता हूँ, अकबरी मंडी का काम करता हूँ। अभी अकबरी मंडी जा रहे हैं? हाँ जी। कितना किराया? 40 रुपये, 30-40 बढ़ाया नहीं उन्होंने? नहीं, ये सही सही किराया ले रहे हैं, मुनासिब ले रहे हैं। पेट्रोल बढ़ाने से किराया नहीं बढ़ा? 30-40 रुपये ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं ले रहे। ठीक है। हाँ ठीक है। सरकार ये जो मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों के लिए कोई सब्सिडी भी प्लान कर रही है और भी तैयारियां कर रहे हैं कि हफ्ते में 2 दिन मार्केटें बंद करेंगे। वो ज्यादती है, वो जाती है? वो ज्यादती है। क्या करें? वो कह रहे हैं कि अपने अखराजात छुट्टी manage जो करने सी हैं। होनी चाहिए वो इतवार की छुट्टी हो रही, वही इतवार की छुट्टी बिल्कुल बेस्ट है। 2 दिन कर रहे हैं, 7 हफ्ते की वो भी कर रहे हैं। वो हफ्ते की छुट्टी नहीं है ना, क्योंकि कारोबार तो है नहीं। कारोबार करें? तो एक छुट्टी सही है इतवार की बस। नहीं तो वो कह रहे हैं खर्चे बहुत ज़्यादा ना, जंग की वजह से अखराजात बहुत महंगे हैं, बिजली ज़्यादा इस्तेमाल हो रही इसका है। नहीं हम कह सारे रहे, खर्चे बस बढ़ छुट्टी गए जो हैं। होती है ना सर, एक होनी चाहिए बस। छुट्टी एक होनी चाहिए, वो नहीं पड़नी चाहिए। बाकी निज़ाम ठीक चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की कहाँ है रिक्शे वाला? कहाँ है? कौन है? कैसे हैं आप? तो मैं जुक्का नहीं लगाएगा रखे हुए। कैसे हो? ठीक हो? ठीक है सर। कितना पेट्रोल रोज का इस्तेमाल होता है रिक्शे पे? 1500 का। कितने लीटर बनता है? 1500 का कोई तकरीबन ये वो 5 लीटर के करीब बनेगा, जो इस वक्त रेट है कुछ 4.5-5 लीटर, जी। तो शायद 4 लीटर के करीब बने। तकरीबन 4 लीटर का। तो 1500 का पेट्रोल लगा के तो दिहाड़ी में पैसे कितने पकड़ते हो? इतने ही काम तो है नहीं, कारोबार तो है नहीं है, क्या करें। टोटल 3000 रुपये इकट्ठा होना है, जी उसमें 1500 पेट्रोल का चला गया, बाकी 1500 बच गया। और गाड़ी अपनी है? जी नहीं, किराए की है? जी कराएगी। तो बाकी 500 बच गया। बच गए तो क्या करें फिर, कारोबार तो है नहीं है। कारोबार हो तो ये काम ना करें, तो कारोबार नहीं है 500 तो रुपये में क्या करोगे? घर कैसे चलाओगे? चलो अपना तो सरकार चलता कि नहीं। शादी हुई है? नहीं, अभी सिर्फ अपना खर्चा ही है। अपना खर्चा। ये किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? ये इरफान नूर के। नहीं, इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है? इसकी जी नंबर लगा है? जी, चिंकी को तो नंबर नहीं लगता। देख लें, आगे लगा हुआ है। अब लग रहा है? जी लग रहा है चिंकी को नंबर? नंबर लग रहा है, चिंची का नंबर लग रहा है। अभी को सरकार आपके लिए प्लानिंग कर रही है कि रिक्शे वाले को 15, 20, 25 लीटर पेट्रोल मिलेगा सस्ते रेट पे जी पूरे महीने के लिए। यानी अगर 4 लीटर रोज़ का लग रहा है तो ये तो बन जाएगा 40 और 120 लीटर 30 दिन में। जी, तो क्या करें फिर। और आपको सरकार की तरफ से पेट्रोल मिलेगा 20-30 लीटर, बस सही है। तो फायदा तो नहीं होगा सब्सिडी का? क्या देगी? अभी तक किराया सॉरी पूरा किराया नहीं देती है तो किराया बढ़ा दिया आप लोगों ने? नहीं दिया, सॉरी कपड़े फाड़ दिए। 20 वाला किराया आपने 50 रुपए कर दिया। नहीं किया, कोई भी नहीं देता। कोई भी नहीं, सॉरी रद्दी पहने हुआ दी है। इधर जाए सर जी, कोई किराया नहीं बढ़ा? नहीं ना पड़ा। इधर हो जाओ। रिक्शे का किराया नहीं बढ़ा? नहीं पड़ा। मुझे तो आज सुबह किसी ने बताया कि किराए इन्होंने 60-60% बढ़ा दिए हैं। सर जी 60 रुपए और 10 रुपए नहीं कोई देती। दिहाड़ी पे रिक्शे चलाए, दिहाड़ी पे रिक्शे चला रहे 1500 दिहाड़ी पे लेते हैं। पेट्रोल पूरा होएगा, पेट्रोल कम होएगा तो हम दिहाड़ी देंगे ना। कितना खर्चा रोज का पेट्रोल का? 1500 रुपये खर्चा। 1500 रुपया। हाँ जी, 5 लीटर पेट्रोल लगता है डेली का। दिल्ली का 5 लीटर डलता है। हाँ जी, तो उसमें अपना भी घर चलाना है, बच्चों का भी खर्चा करना, अपना भी खर्चा कैसे निकालेंगे। इसीलिए सरकार अभी ये प्लान कर रही है बेशक कि जो रिक्शे वाले हैं इनको पेट्रोल पे सब्सिडी दी जाए। वो अच्छी बात सब्सिडी है। ये होगी कि हर पेट्रोल पंप पे आप अपना रिक्शा लेके जाएंगे जी, तो महीने का कोई 20, 25 या 30 लीटर पेट्रोल पूरे महीने का वो आपको मिल जाएगा सस्ते रेट पे। सर जी कोई भी नहीं देता। कोई भी नहीं दे रहा। वो ऐसे होगा जी कि आपका नाम, आपके रिक्शे का नंबर जी और शनाख्ती कार्ड नंबर जी ये रजिस्टर हो जाएगा जी। सरकारी ऐप पे। अच्छा आप रिक्शा लेके जाएंगे पेट्रोल पंप पे, अच्छा वहाँ एक बंदा बैठा होगा सरकारी ऐप लेके, अच्छा। उसको आप आपके रिक्शे का नंबर वो डालेगा उसमें। तो सर जी रश की दिहाड़ी पे वो कैसे करेगा? एक रश की दिहाड़ी पे जो खुद मालिक लंबा नहीं लगवा के दे सकेगा, ओपन लैंड पे रश लेगा, किस्तों पे रश लेके देगा, दिहाड़ी पे चलवाएगा, ये ये सवाल। कैसे करेगा? ये पॉइंट है कि जिस रिक्शे को नंबर नहीं लगा हाँ जी, वो पेट्रोल 20 लीटर कैसे पाएगा? सर अब हम यांगो चलाते हैं, ठीक है, मैं एक यांगो मैन हूँ, ठीक है, मैं ड्राइविंग करता हूँ बाइक पे, ठीक है। अभी पेट्रोल का रेट वही है, लेकिन कंपनी हमारे पीछे से रेट नहीं बढ़ा रही, बढ़ गए हैं अब तो। नहीं बढ़ा रही। राइड के रेट तो डबल हो गए हैं, सर, सोशल हमने- मीडिया पे तहलका मचा हुआ है। लेकिन सर हमारी यांगो पे ऐसा नहीं है। इन ड्राइव पे आप कह सकते हैं क्यों, इन ड्राइव पे जब इन ड्राइव स्टार्ट करते हैं ना
उस पर आपकी पेमेंट लगती है जैस कैश पे, आपको 300 रुपीज़ उसमें सेंड करने पड़ते हैं, फिर आपका वो रिव्यू शुरू होता है। ये जो यांगो कंपनी ये है अच्छी है, ये नहीं मैं कह रहा नहीं अच्छी, लेकिन ये आपके रेट नहीं बढ़े अभी? नहीं बढ़े। तो एक तो ये मैं इसको डिस्कस करता हूं, मेरे साथ रहो। जी। जो बात आप कर रहे हो कि रिक्शा रजिस्टर ही नहीं होगा, हाँ जी, तो आपकी सब्सिडी तो गई, यही सारी बात है। तो क्यों रजिस्टर नहीं करवाते? एक रिश्ते की दिहाड़ी पे चला रहे हो अभी नए नए रिश्का दिहाड़ी पे लेते हैं, मालिक तो देता है 1500 दिहाड़ी लेता है, 1500 दिहाड़ी लेगा। सुनो मेरी बात सुनो, जब रक्षा सड़क पे लेके आओगे हाँ जी, तो रजिस्टर करवा के लाओगे ना? कैसे रजिस्टर होगा? जो मालिक कैसे करवा के देगा? मालिक ये तो सिर्फ इनके रेंट का प्रोसीजर बड़ी मुश्किल से दे रहा है, वो कैसे रजिस्टर करवा के देगा, वो ये बोर्ड है। नहीं, रिक्शा को नंबर नहीं लग रहा? नहीं ना लग रहा, नंबर नहीं लग रहा। और 2000 रुपए का चलान है सर जी, 2000 का चलान है, नंबर बगैर मालिक तो फिर भी चलान है, नहीं है तो फिर भी चलान मुझे एक बात समझाओ, अभी जितने यहाँ रिक्शा खड़े हैं, को 20, 25, 30 रिक्शा जी। खड़े हुए हैं, इनमें से कितने % को नंबर लगा हुआ है? 10 को 10% को नंबर लगा, 10% को। हाँ जी, बाकी सारे दूसरी चीज ठहरो, दूसरी चीज ये है कि ये नंबर जो रिक्शे का मालिक है बेचा है। वो नहीं लगवा रहा, या सरकार इसको रजिस्टर ही नहीं करती? मालिक ही नहीं लगवा रहा, कैसे लगवाएंगे? रजिस्टर होते हैं। हाँ जी, अगर अभी ये रिक्शा ले जाए जी। साहिद के पास, वो नंबर लगा देगा पैसे लेके? सारी बात लगवाएगा, मालिक लगवाएगा तो लगेगा ना। नहीं, चिंची रिक्शे को तो वैसे रजिस्टर नहीं करते। करते हैं ना, वो कह रहे हैं मैंने रश्के हैं, किसके 10 रश्के हैं, वो 10 को लगवाता है नंबर, तो उसको नोटिस पड़ेगा। हाँ, एक मालिक के 10 रिक्शे हैं, हाँ जी, वो 10 को नंबर लगवाता है, हाँ तो जी। सब्सिडी तो एक रिक्शे की मिलनी है। तो सारी बात है, ऐसी बात बेकार कैसे पड़ेगा? है बात है ना, जो मजदूर बनना है ना वो पीसी जा रहा है इस गुड़ में, ये बात है, ये पॉइंट हक है मजदूर को, मजदूर का हक नहीं मिलेगा। आप लोग, चूंकि आप लोग काम करते हो, तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि यहाँ ज्यादातर लोग दिहाड़ी पे चला रहे हैं, दिहाड़ी पे चला रहे हैं। किराए पे लेके। अब मालिक के 10 या 15 रिक्शे हैं, वो रजिस्टर करवाता है, तो उसको सब्सिडी तो एक रिक्शे की मिलेगी ना, एक ही मिलेगी ना, तो बाकी जो 9 हैं वो महंगा पेट्रोल ही खरीदेंगे। महंगी मिलेगा। ये बात है। फिर क्या करोगे? फिर क्या करेंगे? फिर सरकार से एक गाज करेंगे, पेट्रोल सस्ता करें। पेट्रोल तो वो कहते हैं बाहर से महंगा मिल रहा है, हम क्या करें? हाँ तो बस सही है, फिर ये तो ये जैसे बाहर से मिल रहा है तो हम भी चलाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? फिर क्योंकि सवारी का कपड़े नहीं पारेंगे ना, अपना सिर पड़वाएंगे ना सवारी का पारेंगे। पेट्रोल तो सवारी नहीं डलाना है, पेट्रोल तो सवारी नहीं डलाना है, हमने घर से नहीं डालना। बात तो ठीक है, ठीक है ना, जब जैसे पेट्रोल बढ़ेगा वैसे 10 रुपये सवारी का किराया बढ़ेगा। अब कितना किराया बढ़ा दिया है? पेट्रोल तो 55 पे बढ़ा हुआ है, 10 रुपये 50, 60 रुपए बढ़ा दिए हैं आपने। नहीं नहीं 60 रुपये नहीं बताना, सवारी सिर पाने मारा, 10 रुपये 10 रुपए सवारी को भी रोक देती है, वो कहती मारा क्या करना है? 80 रुपये किराया ना, कहेंगे 60 रुपये लेने नहीं लबाना, दूसरा आएगा चलो बैठो चलिए 50 ऐसे ही। शादरा मोड़ का 70 रुपये कराया है। वो जहाँ पे 120 रुपए नहीं यार तो झूठ है, 120 रुपए कराया, वहाँ पे सवारी के 80 रुपए ले लो। 50 रुपये कैसे एक, लेंगे? एक चीज और बताएं, कितना आपके रिक्शे पे रोज का पेट्रोल कितना खर्च होता है? तकरीबन 1200 का 1500 यानी 4 से 5 लीटर। इस हिसाब से महीने का आपका पेट्रोल बन जाएगा कोई 120 लीटर, 100 से 120 लीटर महीने का, ठीक है। तो अगर सरकार आपको 20, 25 या 30 लीटर भी सब्सिडी का देती है किसी को, तो बाकी तो जो 90 लीटर है वो आपको डलवाना पड़ेगा असल रेट पे, जो दूसरा रेट होगा। एक रिस्क तो मिलेगा ना। हाँ, लेकिन वो इससे पहले बात की है कि जो किराए पे चला रहा है उस मालिक के तो 10 रिक्शे हैं, तो वो किसी एक को मिलेगा। सवारी का एक भी मिलेगा, 10 को कैसे मिलेगा? मेरा एक है, वो मुझे भी तो रिक्शा वो करवाएगा जो मेरा तो नाम जैसे है। करवाएगा, जो रिक्शा उसका अपना आएगा। क्या कह रहे हो? मोटरसाइकिल ही गली ना होनी, पूरा रिक्शा तो नहीं ना होना है। नहीं, वो इधर आओ वो नहीं, बात सुनो, जो मोटरसाइकिल अगर रजिस्टर होगी तो मोटरसाइकिल तो ये राइड में चलाता है, वो मोटरसाइकिल है। अगर आप भी मोटरसाइकिल सिर्फ रजिस्टर करवाओगे तो वो मोटरसाइकिल होगी, रिक्शे की कैटेगरी तो अलग होगी ना। नहीं रिक्शा की नहीं, मोटरसाइकिल वो रिक्शा चाहिए, वो मोटरसाइकिल ही है। जो रिक्शे के पीछे बॉडी है ना, उसकी कोई क्वालिटी नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, सिर्फ एक मोटरसाइकिल का नंबर लग रहा है पूरी बॉडी पे। ये नंबर लगा हुआ है LEX 5468, यही ना होना है बस। ये नंबर लगा है मोटरसाइकिल को। हाँ जी, सरकार के खाते में ये रक्षा नहीं है, ये मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल है, हाँ, रक्षा नहीं है, वो रक्षे की कोई माइलेज नहीं है। यहाँ जितने भी नंबर लगे हैं वो मोटरसाइकिल को नंबर लगे हुए हैं। मोटरसाइकिल लगे हैं, इस हमारे body के को रक्षे में जो लगा ना नंबर,
वो मोटरसाइकिल क्या लगा, लक्ष्य का इस नहीं लगा। बॉडी का नंबर कोई नहीं नहीं है। है, कोई नहीं है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करूंगा ये 5468 का, तो ये मोटरसाइकिल शो होगी। मोटरसाइकिल जो होगी रक्षा नहीं होगा। वो कापी हमारे को लेटर जो भी है ना वो मोटरसाइकिल का है, रक्षे का नहीं है। नंबर भी है मोटरसाइकिल का है, रक्षे का नहीं है। तो फिर तो मोटरसाइकिल का अगर नंबर है, रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल की है, तो रक्षे की सब्सिडी में तो आप आओगे ही नहीं। वो तो मोटरसाइकिल ही है ना, फिर आगे मोटरसाइकिल चल रही है तो मोटरसाइकिल के सारे देखो कुछ मेरी आना बात, ना, मेरी रक्षे बात। का नहीं ना। हाँ, ये फर्क है ना। हाँ ये तो देखो मेरे पास भी मोटरसाइकिल है, घर पे इस्तेमाल करता हूँ, इनके घर पे भी है, इनके घर पे भी है। उसका इस्तेमाल एक बंदे की जात की हद तक है, कारोबार तो नहीं है ना वो। ये आप इस्तेमाल करते हो अपनी रोजी रोटी के लिए, रोटी के लिए, ठीक ऐसे ही है। तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा, इस पे पेट्रोल रोज़ का 5 लीटर खर्च होता है, मेरा हफ्ते का 5 लीटर खर्च होता है। ऐसे ही तो इसका मतलब है कि ये मोटरसाइकिल की सब्सिडी में आ जाएगा, ये रक्षे की सब्सिडी में नहीं आएगा। नहीं आएगा। और कोई भी चिंची रक्षा जो है वो रक्षा रजिस्टर नहीं हो रहा, वो मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल रजिस्ट्री हो रही है बस, कानून के तहत। कानून के तहत। हाँ तो अभी कानून मौजूद है। जी। अब अगर ये नंबर ना लगाओ तो चलान कितने का? 2000 2500। एक अंदाज़ा बताओ कि इस वक्त लाहौर शहर की हम बात करते हैं, कितने रक्षे चल रहे होंगे? लाखों के हिसाब से रक्षा चल रहा है। यानी सड़क पे लाखों के हिसाब से रक्षा मौजूद है, हाँ, मौजूद है। लेकिन उसको रजिस्टर करने का निज़ाम नहीं है। नहीं है, वो हमने करवाने हैं, सरकार ने थोड़ी करवाने हैं, वो हमें ज़रूरत पड़नी है, हमने करवाने हैं। मजबूरी हमारी है, उनकी थोड़ी है। नहीं, अरे पैसे वो तो खर्चा ही देना ना। आप ही करवाओगे, हाँ। लेकिन जब आप उसके पास रिक्शा लेके जाओगे एक्साइज में, उसे कहोगे नंबर लगा दे, हाँ। तो वो इसको मोटरसाइकिल का नंबर लगा देगा। हाँ मोटरसाइकिल का नंबर लगाएगा, इसको रक्षा कैटेगरी में लगाएगा। नहीं लगवाएगा। तो फिर तो सारा सब्सिडी वाला मामला ही खराब हो जाएगा। ये मोटरसाइकिल के यार इस मोटरसाइकिल को सब्सिडी मिलनी है 500 रुपए की, इस रक्षे को मिलनी है एक मिसाल है 800 रुपए की, तो सरकार के खाते में तो ये 500 वाली कैटेगरी में रजिस्टर हुआ है। हाँ जी ऐसे ही है। हाँ, एक तो ये मसला आ गया। पहला मसला ये था कि किसी के 8-10 रक्षे हैं तो उसमें से एक को मिलेगी। दूसरा ये है कि उस मिलना की है 15-20 लीटर 30 लीटर सरकार। हाँ जी, जिस बंदे ने 10 रखे ने ना, जे उन्हें मतलब 10 हाँ करवा लेने, रजिस्टर करवा लेने, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਬਸ, बाकी 9 फारग नहीं। एक मसला दिया है ना। दूसरा ये है कि जो एक रजिस्टर करवाया भी है वो भी रक्षे कैटेगरी में नहीं हुआ, नहीं वो मोटरसाइकिल में हुआ। मोटरसाइकिल में हुआ है, यही है। यानी कि फिर वही बात आ गई कि गरीब बंदा है ना, जो वो गरीबी में ही जा रहा है, वो पढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन उसके खर्चात घर के जिम्मेदारियाँ वो ऐसी चीज़ें वो वैसे के वैसे ही जा रही नहीं, अमीर लोग जो हैं, जी जो सरकार की ब्यूरोक्रेट अमीर जी। उनके सारे प्रोटोकॉल खत्म हो गए। सर। हमारे एरिया में तो हम अभी भी देखते हैं, वैसे प्रोटोकॉल जा रहे हैं, वैसे बॉडी गार्ड है उनके पीछे। प्रोटोकॉल खत्म नहीं हुए अभी? नहीं हुए, किसने बोला? नहीं, जब पेट्रोल तेल महंगा हुआ है अच्छा। तो सरकार ने कहा था सारे प्रोटोकॉल खत्म, सरकारी गाड़ियां आधी कर दी, उनके पेट्रोल आधे कर दिए। डोंट माइंड, अगर आप माइंड ना करें, ये बात ना सिर्फ एक इशू है, लोगों ने अफवाह डाली है इस चीज़ की ना। ये अफवाह है सिर्फ अफवाह है। ऐसा मैं वैसे फैसल ये शालामार भागता हूँ, ठीक है। ठीक है। मैंने तो ये चीज़ देखी, उधर के बड़े लोग जैसे हैं ना आज भी वैसे हैं, वो मजीद बेहतर हो रहे हैं नीचे आने के बजाय। ये सरकारी प्रोटोकॉल और गाड़ियां ये खत्म नहीं हुए? ये खत्म नहीं हुआ, अभी बात चल रही है इन पे, बाकी खत्म नहीं हुआ। आधे कर दिए ना ये इस गाड़ी इसके को। खबर मुझे पता नहीं है, बाकी ये पता चला था ये खत्म होने हैं, एक हफ्ते में 2-3 इनको छुट्टी तेल का- मिलेगा, छुट्टी मिलेगी जी। वो भी नहीं हुआ। वो भी अरे यहाँ अभी प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ गुजरती हैं। हाँ गुजरती है। आप खुद ही देख लें, कोई एसपी जा रहा है, उसके पीछे 4 गार्ड होंगे, सिक्योरिटी गार्ड होंगे। ठीक है, उनका हक है, राइट में है, उन्होंने एक मेहनत की है, पढ़े लिखे तलीम याफ्ता वो स्टूडेंट है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा नहीं, लेकिन इस वक्त तो पूरा मुल्क मुश्किल में है ना। जी, इसके लिए हक सबको बराबर मिलना चाहिए, मेरे कहने का मकसद ये है। सरकार तो कह रही है कि आप किफायत शारी करें, सादगी इख्तियार करें। जी बिल्कुल, लेकिन वो नहीं हो रही, अमन सुकून नहीं है इस टाइम देखा जाए। भाई साहब, ये प्रोटोकॉल खत्म हो गए हैं कि नहीं हुए? सर आपने कहा कि इस वक्त मुश्किल में है, कब मुश्किल में नहीं था पाकिस्तान? हाँ, ये राइट पॉइंट है इनका। जी, ये बता दें कब मुश्किल में नहीं था। हम पाकिस्तानी, हम कुर्बानी देते हैं, पाकिस्तान के लिए जान भी हाजिर है। बिल्कुल ऐसा। हम पाकिस्तान से कुछ नहीं मांगते, पाकिस्तान एक मुल्क हमारा है, मुल्क है। सरकार की बात हमने कर। उसे देना है। हाँ। सरकार तो लूट मार है। नहीं, अब कहाँ, अब तो वो कहते हैं कि हमने अपने प्रोटोकॉल, सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी पेट्रोल सब आधे कर दिए, मैं एक मिनट गुजारिश पर करूँ, उन्हें मुल्क सफर में पाबंदियाँ लगा दी। अगर हमने पीएन भर्ती करना हो तो उसकी कम से कम मैट्रिक तालीम होगी तब भर्ती करेंगे। ठीक है। जो हमारा वज़ीर आज़म है वो अंडर FA है या FA है। और नहीं, ऐसे ना कहें, अच्छा आदमी है, पढ़े लिखे। ये
कदगन लगाई थी कि बीए से कम नहीं बन सकता, हाँ। तो इन्होंने रेट तय करा के वो खत्म करवाया ना। नहीं वो अब भी मौजूद है। कहाँ कौमी असेंबली का मेंबर कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, वो ये बात नहीं है उसमें। सार रेट की इन्होंने तय की थी, किसी ने की होगी, लेकिन अभी कानून मौजूद है। अभी की बात करें, ये जो पेट्रोल तेल महंगा हो रहा है उस पर क्या करना है? सर जब एक दफा चीफ जस्टिस का हुक्म आ जाए उसके बाद कानून कालादम हो जाता है। या तो कोई अदारा या कोई सरकारी लोग या सियासतदान या कोई NGO उसके खिलाफ जाएं तो फिर वो होता है, उसके खिलाफ कोई नहीं गया। उनके मसले का हल दसो। तेल महंगा, क्या करे ये जो अपने ये राइड चलाता है, बाइक चलाता है, वो पैसे चार जमा करने के लिए ये फंस गया इस वक्त सिस्टम में। ये कहाँ जाए? ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਆਪ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਸੁੱਟਣ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇਲ ਦਾ। क्या कह रहे हैं? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇਲ ਦਾ। अब वो सरकार कहती है हम क्या करें, बाहर से एक चीज मिली महंगी रही है तो फिर सर इसका एक पॉइंट इशू नहीं कर रहे ना कि ये महंगी है। उसमें क्या आपको तेल भी फ्री है, गैस भी फ्री है, तो ये कैसे कह रहे हैं जो ईरान के सदर का भी हम ईरान से खरीदते ही नहीं ना भाई, तो और कहाँ से लेते हैं? हम बाहर से खरीदते हैं बाहर से ले और मुल्कों से। हमारे मुसलमान से मुआहिदा नहीं ना करते। अल्लाह फरमाता है यहूद और नसारा दुव्वु मुबीन, कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। अटल है कुरान का फैसला, ऐसा ही है। और फिर हम उन पे ही तकिया कर रहे हैं। अमेरिका से हम सारी मदद ले रहे हैं, अल्लाह से कोई मदद ही नहीं रहे। परसों मदद करने वाले एक ही साथ 4 है। दिन पहले वजीर आज़म ने खिताब किया, मैंने वो सुना। उसमें उन्होंने कहा कि हम अब तक 3 हफ्तों में आप सबको तेल पे, पेट्रोल पे, डीजल पे को लगभग 125 अरब की सब्सिडी दे चुके हैं। वो 125 अरब हमने अपनी बचत की अपने सरकारी खर्चों में। अब ये बड़े पैसे हो गए हैं, अब शायद अगले हफ्ते को 10 दिन में पेट्रोल की कीमतें बढ़ें। मुझे पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपए और डीजल पर फी लीटर 203 रुपए इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है, जिसे मैंने आपकी मुश्किलात के पेश नज़र एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। और ये बोझ वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर खुद उठाने का फैसला किया है और इसका हुज्म 56 अरब रुपए बनता है। आज के दिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 544 रुपए फी लीटर होनी चाहिए थी, लेकिन आप इसे सिर्फ 322 रुपए में हासिल कर रहे हैं। सरकारी खर्चों में कहने की बात है ना। आपने 11 अरब रुपए का हथियारा खरीद लिया, बचत कर रहे हैं। आपने वो चेयरमैन सेनेटर ने वो गाड़ी ले ली, बचत कर रहा है। ये दो ही खानदान, अलफ नून नून अलफ को पाकिस्तान में और कोई है ही नहीं, कोई महबूबन, कोई ऐसा पढ़ा लिखा है ही नहीं इनके अलावा। ये कौन करता है? जो करते हैं वो खुद लूट रहे हैं। ये जो सरकार ने ऐलान किया था कि हमारे प्रोटोकॉल जो है अब वो सर बंद हो ऐलान जाएंगे। की बात है ना। तेल आमादा कर देंगे सरकारी गाड़ियों में, आधी सरकारी गाड़ियां बंद कर देंगे, सरकारी दफ्तर में बिजली का इस्तेमाल कम कर दिया जाएगा। चले आपकी बात ठीक है। पहले तो लग्जरी गाड़ियाँ, डीसी क्या चीज़ है? डीसी के लिए लग्जरी गाड़ी है, किसी बड़ा अफसर होता है, ठीक है ना। 5-6 करोड़ की गाड़ी उसको दे दी। ना दें, अब जी किसी रक्षे पे जाए। नहीं, इंडिया में वजीरों के पास कौन सी गाड़ी है? जब डीसी यहाँ खड़ा होकर रोक के खलोता होवे यार मैंने ला दी दफ्तर। नहीं, वो हर किसी का अपना तरीका है, वो ले, लेकिन हर किसी का अपना तरीका है। डीसी के लिए बड़ी गाड़ी नहीं होनी चाहिए। जितना हमारा मुल्क है, जितने हमारे सोर्सेज हैं, ठीक है ना, इनकम भी देखनी है, उस हिसाब से हम लेके दें उनको। हम उनको करोड़ों की गाड़ियां लेके दे रहे हैं, बचत कर रहे हैं। ये तो वो सुजुकी में क्यों नहीं बैठ सकता डीसी? सब डीसी इतना बड़ा अफसर छोटी गाड़ी सुजुकी में बैठ के जा रहा हो। डीसी का तो पीएनबी अफसर है। तो ये नहीं ना पता उनकी मेहनत कितनी हुई पढ़न ते, ये देखें कितना खर्चा होया उनका था ये दे वो डीसी बनन ते।
ਡੀਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੜਾ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਾਲ ਪੜਾਈ ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ आपका बच्चा डीसी नहीं लगा हुआ? ਵਿਕਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਪੜਾਏ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਡੀਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। आपका कोई बेटा बेटी को डीसी तो नहीं लगा हुआ? मैं कहना जी हमारे अफसर हैं। भाई साहब का एतराज ये है, वो ये नहीं कह रहे कि डीसी को रक्षे पे बिठा के दफ्तर भेजें। हाँ जी। वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी जेब में जितने पैसे हैं उसके मुताबिक उसको आसाइश दें। नहीं देखो ना जी, वो डीसी जड़ा इतना नुकसान करता किसी का, बल्कि फायदा ही करता है। वो तो कानून है, उसका तो हक क्या था? तो नौकरी कर रहा है तो फायदा ही हाँ करना जी। है, नुकसान नहीं, क्यों करना है? फायदा भी करता, आवाम का भी फायदा करता हो। आप बताएं, वो कह रहे हैं जी उसका हक है, उसको बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके दें। जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी वो तो कहेंगे बात। उनकी जो जानते हैं उनकी जमीन बिक गई बच्चों को अफसर बनाने में। आपको अपनी इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है। अफसर बनाया उन्होंने, मेहनत की, दिया, अब अफसर बन गए, कैप्टन में आर्मी में पूरे नहीं कैप्टन करने है। कैप्टन छोटा होता नहीं है, देखें ठीक है ना, वो डबल जमीन बन जाएगी। डबल को अलाटमेंट कर देगा तेनू, मेहनत नाले मुड़ के पैसे कमांदा हो। यहाँ पाकिस्तान करें। अच्छा इन्ह सारे का जो पेट्रोल महंगा है उसका क्या करना है? इनके लिए आसाइश कैसे है? ये जो सारे ये खड़े हैं ये इधर। ये जिन्ने खड़े ने इन्होंने किसी ने रक्षा घट लिया, किसी ने रक्षा घट लिया। ये मैनू दस, किसी ने पेट्रोल महंगा होया, मोटरसाइकिल घट लिया, रोकया किसी ने घर? नहीं चला रहे हैं, सब चला रहे हैं। फिर कांदी महंगाई है? कोई महंगाई नहीं, कोई महंगाई नहीं। कोई महंगाई नहीं यार। 325-20 रुपए पेट्रोल पे कोई महंगाई नहीं है। जाहिर है सर, हम चला रहे हैं, पता है जब हम पहले 1500 रुपया प्रॉफिट निकाल रहे थे, ये अब हम साढ़े 500 बोल ऊपर देते पेट्रोल ज्यादा डलवा रहे हैं। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। आपसे लेते हैं। ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵਧਿਆ, ਸਾਡਾ ਵਧਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। आप तो गरीब नहीं है, आप तो जिम्मेदार आदमी है। ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, देखिए ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵਧਿਆ? ये जो बात कर रहा है हाँ। भाई, महंगाई हुई है तुम्हारे लिए कि नहीं? कैसे समझाओ ना बहुत उन्हें। ज्यादा महंगाई सर। देखें पहले हम यहाँ चला रहे थे, कुछ साल है महंगाई मेरी पुੱਤਰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੁਣ ਲਈਏ ਹੁਣ बड़े हैं ਸੁਣ, कुछ आदमी। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, जी। ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਸਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਡਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ 12,000 ਦੀ DAP ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਣਕ 3,000 ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਗੰਨਾ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਕਰਨੇ, 50,000 ਦਾ ਗੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। सरकार आपको वो ट्रैक्टर भी तो दे रही है ना। ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪੁੱਤਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ DAP ਦੀ ਬੋਰੀ ਦਾ 2500 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਸੀ, 2500 ਰੁਪਇਆ। अब भी नवाज शरीफ की यूरिया का हुकूमत ही है। 1200 रुपया रेट था। और ट्रैक्टर बात सुनो, ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੀ ਆ। क्या हेलो, फर्क हुआ? ट्रैक्टर पता कितने का था? 5 लाख का हाँ, ट्रैक्टर, 5 लाख का। अब कितने का? अब 35 लाख का, 240। और बड़ा जो सा वो 50 लाख का। जिम्मेदारों की चुंड हुई है। आलू आ गलियां च रोलदा फिरदा, इत्थे कदी वेख्या ही? आलू वेख्या कदी बीजे का नहीं वेख्या तो ही? सुने मेरी बात सुने, अभी भी तो हुकूमत शरीफ खानदान की है ना। नहीं नहीं, ऊपर भाई बैठे हैं, नवाज शरीफ के नीचे बेटी हैं। तो पॉइंट वही तो एक ही है ना। नहीं वो गल नहीं, वो नवाज शरीफ समझदार थी, ये भी समझदार ने। वो रैन समझदार है। अब मुझे एक बात बताए ना, आपने ये तो बता दिया कि जिम्मेदार का नुकसान हो रहा है, हाँ। जिम्मेदार के लिए मसाइल हैं, तो ये हल कैसे होंगे? अभी तो मसला और बढ़ जाएगा अगर ये जंग चलती रही, तो आपकी ये खाद और महंगी हो जाएगी। जंग का इसमें कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं, नहीं बेवजूद है ये बातें, जंग का चक्कर है। नहीं कोई चक्कर नहीं, नहीं। तो इसका तेल महंगा हुआ तो जंग से ही हुआ ना। नहीं हुआ, जंग से नहीं हुआ, नहीं हुआ। किसने किया? बस आवाम ने किया है। अवाम ने किया। हाँ इनके क्या इख्तियार में है? नहीं। वज़ीर हम आज़म ने कैसे किया पूरा है। कर सकते हैं जी? यार मेरा पेट्रोल पंप है, मैं 300 का दे रहा हूँ, मैं 400 का बेचूंगा। जो बात है, कैसे? वो बताए ना। हमें तो ये सोच ही नहीं है। हम कुरान और हदीस पढ़े, हदीसों के मुताबिक इस वक्त दौर जो है मुसलमानों की पस्ती का है, इस्लाम की पस्ती नहीं है। इस्लाम तो बुलंद ही है, इस्लाम। कैसे हैं आप? बर्बादी फिर क्यों नहीं होगी? ठीक है, ठीक है। क्या करते हैं? काम ही करते हैं। मोटरसाइकिल पे आना जाना? नहीं, ये तो दुकान है ये। ओहो, कार आने जाने तो मोटरसाइकिल हाँ, नहीं है ना। कितना पेट्रोल लगता है इस पे महीने का? मैंने लग जाता कोई 9,000 रुपए का। 9,000 का कि 2,000 का? 9,000 का। 9,000 9,000 इतने थोड़े से पैसे होते हैं। नहीं, 300 रुपए रोज बनता है। 330 रुपए, अब भाई 330 रुपए का 1 लीटर से 2 पॉइंट पैंदा है। रोज मालरोड टोल जाने हैं, मालरोड आने हैं वापस।
तो 9,000 रुपए का महीने का पेट्रोल बढ़ जाता है, 9 तो भी ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कोई तकरीबन किसी आपका होर किते जाइए ना, किसी होर किते काम ते 15,000 का हो जाता है। 15,000 आपका कोई तकरीबन 25, 30, 35 लीटर पेट्रोल, 30-35 लीटर पेट्रोल आपका इस्तेमाल होता है। सड़ जाता है। मार्टन आने हैं, मार्टन जाने हैं। सरकार सोच रही है कि आपके लिए कोई सब्सिडी ले आए मोटरसाइकिल वालों के लिए। ठीक है, आपको सरकार की तरफ से कोई 15-20 लीटर पेट्रोल जो है वो सस्ता मिल जाया करेगा पूरे है। महीने का। ठीक है, काफी है, ठीक है, सही है। हाँ सही है। जीवन तो सही तो आप ही कही जाते हो, उन्हें देना ही नहीं। नहीं दे आप कह रहे हैं वो देवने के ता ही गल है। मैंने खबर देखी है कि सरकार उस पर काम कर रही है। ठीक है, एक ऐप बनेगी, उसमें आपकी मोटरसाइकिल का नंबर, आपका शनाख्ती कार्ड आपके नाम पे है ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो मेरा ख्याल है जो बाइक वाला है उसका तो काम चल जाएगा 15-20 लीटर में। हाँ बिल्कुल चल जाएगा। ये रक्षे वाला फंस जाएगा। हाँ जी, इन्होंने काम चल जाएगा। हम तो माल टाउन से आते हैं, माल टाउन जाते हैं। जो बाइक चलाता है राइड में वो क्या करेगा? आपका कितना इस्तेमाल होता है? तकरीबन हमारा भी दिन का लग जाता है, कुछ नहीं तो अगर 10 से 1.5 घंटे का मिसाल है, उसमें 2.5 लीटर पेट्रोल तो मैक्सिमम लग जाता है, क्योंकि 25 किलोमीटर की एक राइड मिल ही जाती है। उसके हमें कितने पैसे मिल रहे हैं? 250 रुपये, 300 रुपये। तो आप अगर रोज की एवरेज कितनी राइड्स करते हो? तकरीबन 10 करते हो और उसमें 2.5-3 लीटर पेट्रोल लग लग जाता है। 3 लीटर मतलब 90 लीटर महीने का लग गया। और आपको बाइक पे मिलेगा 20, 25 या 30 लीटर भी मिल जाए तो बाकी 60 लीटर आपकी बचत हो जाएगी। 60 लीटर आपको डलाना पड़ेगा दूसरे रेट पे, वो रेट जो गवर्नमेंट ने निकाला जो अभी शायद बढ़ जाए। जी, तब इलेक्ट्रिक बाइक निकाली थी। हाँ यार, वो ले लें बल्कि आप। मैं उसका भी बताता हूँ आपको। वो आप एक दिन में वो मेरे ख्याल से करती है 50 किलोमीटर तो चल जाती है, मैं भी। ठीक है, लेकिन आपने उसको जब बैटरी चार्ज लगानी है, आपकी वो जनरल भी तो खर्च होने, ज़ाहिर है बैटरी है, तो आप ज़ाहिर सारा दिन आप काम करेंगे, ठीक है, रात को आप सोने लगे आप उसको क्या नाम बैटरी को चार्ज करेंगे। अगर लाइट और आपको पता है रात का कमर्शियल महंगा है, तो लाइट चलेगी, लाइट भी जा सकती है। जाहिर है वो नुकसान। तो वो मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक टैक्सी भी निकाली है, वो नहीं अप्लाई किया? नहीं, वो नहीं अप्लाई किया, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। इसलिए जब पेमेंट होगी वो भी लाजमी करेंगे। तो आप पैदल ही निकले हुए हैं? पैदल ही? जी पैदल ही। बस ठीक है, सेहत बनाएं, पैदल सफर करें। ठीक है, तेल का हाल यही है। अस्सलाम वालेकुम। ओके, स्टेट की जिम्मेदारी होती है, सिर्फ तलीम, रोजगार, ऐसा ही है। तीनों नहीं दे रही। नहीं दे रहे? सब सडी जो है वो किससे पूरी करनी? फिर हुकूमत के पास क्या चीज है? कुछ भी नहीं, तो हमसे ही निकालनी है ना। आपसे निकालनी है। वो यहाँ सब्सिडी मिलेगी कहीं और? PhD लोग बेरोजगार हैं, ऐसा ही है। रोजगार दो, जज़ाकल्लाह खैर है। ये बुनियादी चीज़ है कि रोजगार दें तो हर आदमी के लिए आसानी पैदा हो जाएगी। क्या करते हैं? लोहे का काम। लोहे का? तो कितना किराया आने जाने का रोज लगता है? अभी पता नहीं, अभी पहली बार जा रहे हो? नहीं जा तो पहले था, लेकिन हर दफ़ा चेंज होता है। हर दफा चेंज हो जाता है? हाँ, पिछली दफा कितना किराया दिया था? 100 रुपया। 100 रुपया? पेट्रोल बढ़ने से पहले के पेट्रोल बढ़ने के बाद? वो बढ़ता रहता है, कम होता है। बढ़ता ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ है रखे वाला? हाँ वो तो कितना रोज का पेट्रोल इस पे? 1200 का 1500 का तेल 1200-1500 का तेल लग जाता है, यानी 4-5 लीटर पेट्रोल लग जाता है इस पे। ठीक है, तो ये महीने का बन जाएगा आपका कोई 120-25 लीटर, कितना बन जाएगा? तो नंबर कहाँ है इसका? अप्लाई हो रहा है, कोई नंबर नहीं? नंबर है वो गाड़ी देखो ये टूट सही गया नहीं हुआ, ना। ये नहीं नहीं हुआ। टूट गया ना, वो टूट गया पतरी। तो किराए पे चला रहे हो? अपनी गाड़ी है? किराए पे है। कितनी दिहाड़ी है? 1000 रुपया। 1000 रुपया। तो जिस मालिक की ये गाड़ी है उसकी एक ही रिक्शा या और भी है उसके? और भी हैं, कितने हैं उसके? 10-12 हैं उसके। तो अगर वो कोई रजिस्टर नहीं हुआ उसका? सारे रजिस्टर हैं, ये भी है, लेकिन वो जिसके नाम पे गिर गई है। तो फिर जब सब्सिडी मिलेगी तो वो तो किसी एक को मिलेगी, अगर मिली तो। आप फंस जाएंगे। कैसे हैं आप? मैम बहुत परेशान हो रही है। क्यों? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही क्या है। ये हुआ? कहते हैं ये ऐसे पुल बना रहे हैं, ये पुल बना रहे हैं। ये देखें आपके सामने सारा नहीं काम नहीं, ये दरबार देखे, हाँ, उधर भी हो रहा है। ये देखे, कोई रास्ता नहीं है जाने का, कोई रास्ता नहीं है जाने का। इतनी आवाजार हो रही है ना दुनिया, इतनी ओ, लाहौर ऊपर से को- इतनी महंगाई हो रही है। नहीं, महंगाई तो खत्म हो गई। कब हो रही है? सरकार कहती है अपने ये क्यों किराया इतना बढ़ा रहे हैं? तेल महंगा हो गया। तेल महंगा सस्ता करें, क्यों कर रही है? ये करें, नवाज शरीफ से सारा करें, वाम करें। वो कहते हैं कि बाहर से हमें महंगा तेल मिल रहा है, सस्ता मिलता ही नहीं। ये जंग जो है, ये
लोगों ने पहाड़ बना लिया कि जंग हो रही है, ये ऐसे हो रहे हैं। आवाम को इतनी परेशानी हो रही है ना, इतनी परेशानी हो रही है दुनिया को। अभी तो और महंगा हो सकता है, बिल इतने आ रहे हैं, ना सुई कैसे आता है, बिल भी आ जाता है। बिल भी आता है। तो फिर आप घर का खर्चा कैसे मैनेज करती हैं? मैं खुद ही बेवा हूँ। तो बेवा के लिए तो वो सरकार को इमदाद भेजती है ना, पैसे महीने मुझे का। नहीं, मुझे लोगों को जो जिनको नहीं ना हक होता उनको मिलते हैं। कोई राशन कार्ड आपको? कुछ भी नहीं, उसमें हर महीने 3000 रुपए आता होगा। कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं होता। कसम ले ले, कसम खुदा की, बस मैं खुद मेहनत करती, बस इतना कहूंगी। ये कुछ नहीं करती, ना नवाज शरीफ ना उसकी बेटी कुछ भी नहीं करती। मैं और तेरा मरते मैं अखबार में छपाती, ये किसी को कुछ नहीं देती। जो हकदार है उनको नहीं मिलता। ये रमजान में 10,000 रुपए दिया, कुछ भी नहीं मिला। कसम खुदा की अजान हो रही है, मैं मरण शेबे करी, बस कुछ भी नहीं मिला। जो हकदार है उनको नहीं मिलता। तो आप खुद मेहनत करती हैं? खुद मेहनत करती हैं? और क्या, खुद मेहनत करती। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा कर मेरे ऊपर है, उस मालिक का। आवाम के लिए आवाम कुछ भी नहीं करने वाली, ना नवाज शरीफ ना उसकी बेटी कुछ भी नहीं करने वाली। माजी दरमियान में बता रही थी कि महंगाई कर दी है तुम लोगों ने, रिक्शे के किराए बढ़ा दिए तुम लोगों ने। सर ज़्यादा तो नहीं बढ़ाई हमने, कितने बढ़ा दिए? 10 रुपए। ये यहाँ से कहाँ जाते हो? भाटी जाते हो? नहीं, यहाँ से सीधा चंद्रा मोड़ पे दरे मोड़ पे। तो यहाँ से शाहजरा मोड़ तक पहले कितना किराया था? 70 रुपए था। पेट्रोल महंगा होने से पहले जी। अब कितना है? 80 रुपए। और नहीं 10 रुपए का, 10 रुपए तो हर स्टाफ के बढ़ा दिए हैं। नहीं, हमने नहीं बढ़ाए। 80 रुपए देने में सवारी होती है, 80 रुपए क्यों हम दे रहे हैं? 10 रुपए सवारी 100 कार कार तो सुनाती है, कहने तेल 100 दे मंगाया, सादे में महंगा है। बेबे लड़न दी ते इतना किराया क्यों लैंड दे? ये लड़ाई भी हो रही है। हाँ जी, ये आखन दे थी मैं 100 रुपए ज्यादा मांग रहा है। कोट अब्दुल मालिक जा रहे हैं, कितना किराया? 100 रुपया दे के वो दे के आए, अभी ये कितना कह रहा है? तुम्हारी गाड़ी है? कितना किराया कोट अब्दुल मालिक का? अभी तुम कह रहे हो 80 रुपए। 100 रुपए पहले था ना, शदरे का 80 रुपए है, और शदरा मोड़ से कोट बहुत आगे है। अब्दुल मालिक आगे है जी। आप कह रहे हो 120। हाँ जी। आप कह रही है 100 दे के आई हूँ। हाँ, 100 कार्ड लेना ही है। केड़ा कार्ड? आईडी कार्ड। आईडी कार्ड दादरा के दफ्तर आए थे, मिल गया कार्ड? अब ये नहीं मान रहा। पहले 120 मांगे इसने। हाँ, मैं क्या 100 दिया। हाँ, मैं क्या 100 दिया। मैं तो आप बेवा औरत तक कितना काम कर रहा हूँ। वो कहता है पेट्रोल महंगा हो गया, मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ, और ऐसे क्या करके मैं तो आप बेवा औरत मेरे से अपने वो फिर सारा दिन ये बहस ही रहती है। हाँ जी, बहस ही रहती है सारा दिन। सोच बच्चा उन्हें 10 रुपए कम ही देने हैं, 10 रुपए ज्यादा नहीं देने। फिर सवारी आती उन्हें ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹਿਣ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 10-20 ਹਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖੀਦਾ, ਫਿਰ ਬਿਠਾਲੀ ਦੀ ਏ। ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਣ, ਪਰ ਸਵਾਰੀ नहीं देती है। तुम्हारी गाड़ी कौन सी? ये रिक्शा है? नहीं, मेरे पीछे खड़ी हुई है। नंबर लगा हुआ है? नंबर अभी नहीं लगा। नहीं लगा हुआ, किराए पे चला रहे होगे? किराए पे। किसी की गाड़ी है? कितने रिक्शे हैं उस मालिक के? मालिक के तकरीबन 5-7 हैं। 5-7 हैं। किसी को नंबर लगवाया उसने? नहीं, लगा हुआ है, 2-3 को लगा हुआ है। 2-3 को लगाया, 2-3 को नहीं लगा हुआ। तो उस पर चलान नहीं, तो नंबर ना होने पे चलान होता है 2000 का। 2000 का। अब तो अगर आपको नंबर ही लगा हुआ रिक्शे को, तो उसको फिर तो आपकी सब्सिडी की कोई रिलीफ मिलेगा ही नहीं। कोई नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना? मैंने बोला है ना, क्या कहता है? उसने बोला थे 2 दिन में लगवा देता हूँ। लेकिन अगर उसके 6-7 हैं तो वो एक बंदे के नाम पे 7 रिक्शे रजिस्टर हो जाएंगे। तो जब सरकार रिलीफ देगी तो एक बंदे को 7 का तो देगी ना, एक बंदे को तो एक का ही मिलेगा। हाँ, तो दूसरे फिर ਉਂਝ ਚਲਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। तो जिन्हें एक दिन नसीब में जाएगा, ਉਹ ਲੈ ਲੇਗਾ। जिंदा खाता रिकॉर्ड में जाएगा, ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲੇਗਾ। बाकी 7 वैसे चलाएंगे। हाँ जी। तो फिर तो ਵੈਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨੰबर है, पीछे मोटरसाइकिल ही है, आगे रक्षा है सिर्फ। सरकारी कागज में ये नंबर एक मोटरसाइकिल को लगा हुआ है। मोटरसाइकिल पार्टी का कोई नंबर नहीं है, पार्टी रजिस्टर नहीं है। नहीं, ये तो कोई इस वक्त ये गैर कानूनी लगी है। हाँ, ये कोई नंबर सरकार के खाते में ये गैर कानूनी है। हाँ जी। कैसे हैं आप? ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी। ये सारे लड़के आपसे छोटे, आपके बच्चों की उम्र के हैं। हाँ जी। ये सारे कह रहे हैं महंगाई हो गई है। मैं इन्हें समझा रहा हूँ कोई महंगाई नहीं। महंगाई हो रही है जी, माड़ा बंदा की कर सकता है। आटा रहेगा, घ्यो नहीं है, घ्यो रहेगा, मिर्चा नहीं है, मिर्चा रहेगा तो दिहाड़ी लभेगी नहीं। तो फिर रोटी कैसे खाएगा? हाँ, बस जो माड़े बंदे की कोई बुकत नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। तो सरकार इतनी मेहनत करती है, कोई फायदा नहीं उसका? सरकार क्या मेहनत कर रही है? अल्लाह सरकार को मेहरबानी दे, अल्लाह उन्हों का भला करे, वो वसीला बनाएगा। हाँ। अभी तक तो नहीं लगता, अभी हालात बुरे ही हैं। हाँ। कितनी उम्र है आपकी? है कोई 70-75 साल। 70-75 साल? जी। कितने घंटे ये लेके सड़कों पे घूमते हैं? हाँ। कितने घंटे रोज सड़कों पे? सारे लेके फिरने मेहनत करने अपनी। तो रात को 2-3 हज़ार रुपये बन जाता है? नहीं 2-3 नहीं बनता। 500 रुपया मर के मैं बचता कहता भाई दौड़ के जा रहे हैं। हाँ। कोई दवाई ब्लड प्रेशर शुगर की कोई दवाई तो नहीं खाते? नहीं। चलो फिर ठीक है। ये सूरत हाल है। बुनियादी कई सवालात हैं इस सब्सिडी के अराउंड। सरकार अगर ये कोशिश कर रही है कि वो मैनेज कर सके इस रिक्शे वाले के लिए, तो उसमें कई तरह के लूप होल्स मौजूद हैं। हम बारहा दफ़ा इस की निशानदेही करते रहे हैं कि लाहौर की सड़कों पर लाखों की तादाद में और पूरे पंजाब में ये चिंची रिक्शे मौजूद हैं, जिससे आप अगर रजिस्टर कर रहे हैं तो उसकी मोटरसाइकिल को रजिस्टर करते हैं। इस बॉडी का कोई रिकॉर्ड ही आपके पास मौजूद नहीं है। बॉडी बनाने वाली मुख्तलिफ फैक्ट्री पर आप क्रैकडाउन कर रहे होते हैं, तो फिर ये सड़कों पर चलते नज़र कैसे आते हैं? इन लूप होल्स के बाद अगर सरकार एक्साइज का रिकॉर्ड देखेगी तो वहाँ ये मोटरसाइकिल शो होगी, तो क्या आप इसको मोटरसाइकिल की सब्सिडी देंगे? ऐसे कई सवालात इस सब्सिडी प्लान के गिर्द खड़े हैं। अब ये जब सामने आएगा, गवर्नमेंट इसको अनाउंस करेगी, इसका ऐलान करेगी, तो फिर ये पता चलेगा कि इसे मैनेज कैसे किया जा रहा है। तब तक तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।